हम अपने समय को खजाना मानते हैं या नहीं, खुद सोचेंगे। अगर ये बहुत बड़ा खजाना है तो सब माताओं को अनुभव है। आपके पास कोई हीरो का हार आ जाए, 9 करोड़ का, 9 लाख हार होते थे ना, अब हीरो का 9 करोड़ का आएगा। रोज पहन के बाजार में घूमेंगी या संभाल के रख देंगी? बताओ माताएं। किसी की नजर भी न पड़ जाएगा, कोई चोरी कर ले। खजानों को संभाला जाता है ना, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। जो कीमती चीज होती है उसको मनुष्य बहुत संभालता है। छोटी छोटी चीज देखो, आपके पास एक चप्पल ही है, बहुत अच्छी, बहुत कीमती है, संभालेंगे ना। क्लास में भी आ रहे तो ऐसी जगह रखेंगे कोई उठा ना ले, होगा या नहीं? ध्यान देना पड़ेगा। कीमती है खजाना, समय का खजाना। मैं तो किसी को देखता हूँ घंटों बात कर रहे हैं, घर की सारी बातें उसे सुना रहे हैं, उसके घर की भी सुन रहे हैं। मैं सोचता हूँ इन्हें पता भी है क्या कि तुम्हारा एक टाइम कितना कीमती है? सुना तो सबने है। जो समय को महत्व देंगे, समय उन्हें बहुत महान बना देगा। एक एक क्षण हम क्या कर सकते हैं विचार करो। बाबा के शब्द हैं कभी के, एक एक पल का देहभान का त्याग तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। एक एक पल हम प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं। एक एक पल हम संसार को श्रेष्ठ सकाश दे सकते हैं। एक एक पल भाग्य बनाने का समय है। अपने मन को देखकर उसे शांत कर सकते हैं। सोच लें आप, हमारा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है, या मैं इस सुंदर समय को कैसे बिता रहा हूँ। बातों में, उलझनों में, संसार के पीछे भागते भागते, संबंधों की उलझनों में, धन संपदा की उलझनों में, कोर्ट केसेज में, या प्रभु मिलन के सुखों में। अपने हाथ में है। मेरे पास माताएं आती हैं बहुत, कहती है उलझ गए हैं। सुनता हूँ मैं उनकी थोड़ी सी बात। मैं उन्हें कहता हूँ उलझन तो है तुम्हारे पास, पर तुम चाहो तो 1 सेकंड में इससे बाहर आ जाओ। मेरा लड़का मेरे से बात नहीं करता, बहू से बात नहीं करने देती, पोतरों को भी मेरे पास भेजती नहीं है। अब दादी को तो ये होता है ना, पोतरे गोद में खेले मजा आएगा, प्यार देगी, उन्हें पालना देगी। लेकिन जब वो नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए? माताओं से पूछता हूँ तो बोलो। इससे वो दुखी हो रही है बहुत। बात तो बहुत प्रैक्टिकल है ना, माताओं के चेहरे देख रहा हूँ मैं। अब उसका प्यारा बच्चा जिसने जीवन भर उसको प्यार दिया है, दूध पिलाया है, पालना की है, उसके लिए जीवन समर्पित किया था, अब बहू आई तो उसे बात नहीं करने दे रही। मन पे तो आएगा, दुख तो होगा। क्या करना चाहिए ऐसे में? अब दुखी रहना चाहिए? उत्तर माताओं को देना, भाइयों को नहीं। बोलो, दुखी रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए? जो चीज नहीं हो रही है कुछ समय के लिए उसे छोड़ दो थोड़ा। मैं जानता हूं एक माँ के लिए, दादी के लिए काम भारी है, फिर भी करना तो यही पड़ेगा। अपनी स्थिति को महान बनाओ, संसार आपके पीछे चलेगा। बाबा की बातों पे गौर करो सभी, स्वमान में रहो, संसार आपको सम्मान देगा। देह से न्यारेपन का अभ्यास करो, संसार के प्यारे बन जाओगे। ये भगवान ने कहा है, ये गुह्य रहस्य हैं इस सृष्टि के। तो इन उलझनों में अपने को उलझाना नहीं है। मेरे पास ऐसी माताएं आती हैं,
दूसरी माताओं की कहानी सुनो, यही केस उनके पास, कहते हैं ठीक है, बंधन मुक्त हुए, हमने अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना था कर दिया, अब उनका जीवन वो चलाएंगे, हम बाबा की ओर, अब मुझे जन्म जन्म का भाग्य बनाना है। मैं देखता रह जाता हूँ माताओं को, इतनी बुद्धिमान माताएं बुद्धिमान होती हैं। पढ़ाई मनुष्य को बुद्धिमान नहीं बनाती, बुद्धिमान तो सद्विवेक बनाता है जो ईश्वरीय ज्ञान से मिलता है। पढ़ाई से डिग्री मिलती है, अहंकार भी पैदा हो जाता है। इसलिए सभी चिंतन करेंगे हमारा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है। सेवाओं में कौन कौन बहनें आ गई? बहुत अच्छा, देखो सारी सेवाधारी माताएं बैठी हैं। आपको चांस मिला ना, यहाँ सेवाएं भी ज़्यादा नहीं है फिर भी आप आ गए। मेहरबानी है ना भगवान की, और आपकी अपनी योग्यता कि घर छोड़ के, घर से बाहर निकल के 2-2 मास 1-1 मास यहाँ आ गए। सब कहाँ आते हैं? माताएं कहती है ये काम वो काम, मैं चली जाऊंगी पोतरों को कौन संभालेगा, मेरी बहू तो नौकरी पे जाती है, पीछे काम कौन करेगा। ये सब उलझने हैं ना। अपने को निकालना अपने हाथ में है। बोलो है भाई लोग, निकालो। ये समय कुछ और चल रहा है, ये समय लौट कर नहीं आएगा। इस समय को याद किया करेंगे। एक समय आया था भगवान इस धरा पर थे, हमारे सम्मुख थे, हमने उनको पहचाना था। लोग तो कहेंगे हमने पहचाना नहीं, हम कहेंगे हमने पहचाना था, हमने उसको देखा था, हमने उसका ज्ञान लिया था। फिर आगे कुछ निगेटिविटी होगी वो आएगी अंदर। हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया जो हम कर सकते थे। कुछ चीज़ें मनुष्य के लिए ऐसी होती हैं जिन्हें वो कर ही नहीं सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हर मनुष्य कर सकता है। तो हमें आज सोचना है, हमें वो कर लेना चाहिए जो हम कर सकते हैं। ठीक बात है या नहीं? बोलो भाइयों। अब माताओं की बारी खत्म हुई, करेंगे, हमें वो सब कर लेना है। चिंतन करो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, आज तक तो ज्ञान ही नहीं था, योग का भी ज्ञान नहीं था। किसी सन्यासी को, किसी आचार्य को, किसी बाहर के योगी को योग का ज्ञान नहीं है। वो तो आसन कराने वालों को योगाचार्य कह देते हैं, योग ऋषि। क्या? प्राणायाम करता है, कराता है। योग की डेफिनेशन तो शास्त्रों में भी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ये शास्त्रों में भी है, लेकिन वो मिलन हो कैसे, उसकी विधि क्या है, ये ज्ञान हम सबको। आज की मूल्य याद है सवेरे की? महावीर जो आत्मा समझ बाबा को याद कर ले, योग युक्त हो जाए, उसके स्वरूप पर स्थिर हो जाए। कहा ना बाबा ने 45 मिनट तुम यहाँ बैठते हो, पर योग 5 मिनट भी नहीं होता। कौन सा योग? बाबा बाबा करना केवल योग नहीं है, वो तो एक संबंध है। परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखते हुए उसके पास बैठ जाना, उसके वाइब्रेशंस लेना, उसमें मगन हो जाना। शास्त्रों में, योग दर्शन में बातें हैं, उसके स्वरूप पर इतने तल्लीन हो जाएं कि हम रहें ही नहीं, वही वही रह जाए, और फिर वो भी न रहे वहाँ। तो ये कह दिया ना, इतनी मगन अवस्था, इसको निर्संकल्प समाधि कह दिया। लेकिन ये पता नहीं चला कि वो है कौन, कहाँ कहाँ के नाम पे तो एक ही बात थी, सब जगह है। सब जगह योग कैसे लगेगा? स्थान चाहिए, रूप चाहिए, उसके स्वरूप पर स्थिर होने के लिए स्वरूप तो चाहिए। तो देखो, विचार करो, हम जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिन्हें योग की सरल विधि का ज्ञान है,
जंगल में नहीं जाना है, प्राणायाम नहीं करने हैं, विशेष आसन पे नहीं बैठना है, आराम से लेट के भी किया जा सकता है, बैठ के भी किया जा सकता है। हम यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बातें करो अपने से। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जिससे भक्ति में मांगते थे, बाबा कहते थे तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था। जैसे कोई भिखारी आपके घर आ जाए, उसको मांगना आएगा? कहेगा माता अन्न दो, भिक्षा दो। ये थोड़ा ही कहेगा घर मेरे नाम कर दो, कहेगा क्या? उसको कहना नहीं आएगा। तो भगवान से हमें क्या मांगना है ये भी नहीं आता था। छोटी चीज मांग लेते थे, उनकी हमें जरूरत फील होती थी। तो चिंतन करो, सुंदर समय हमारे हाथ में है, भगवान स्वयं हमारे हाथ में है, उसका साथ हमें मिल रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है, हमारे कष्ट हरने आ गया है, निरंतर मदद देने को तैयार है। हम यदि श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा?